Good afternoon, students. Today, in paper first, we are going to start with Preludes by T.S. Eliot. इससे पहले 2 दिन जो है वीडियोस अपलोड नहीं किए थे मैंने बिकॉज़ एक तो आपका पीटीईटी का एग्ज़ाम था और एक हमारी 3 दिन की कुछ कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग चल रही थी, तो हम उसमें बिज़ी थे। तो आज ये जो प्रिल्यूड है इसकी हमने जो समरी है वो मैं आपको बता चुकी थी। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द पोएम। सो एज यू नो, प्रिल्यूड्स का क्या मतलब है? प्रिल्यूड का मतलब है इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग। तो ये जो फर्स्ट जो पैरा है उसमें जो स्पीकर है वो हमको सीन की सेटिंग के बारे में बता रहा है कि व्हाट इज़ द सीन, क्या दृश्य चल रहा है हमारे सामने। तो आपको पता है कि टी.एस. एलियट ने जो है किस तरह से जो स्ट्रीट है, जो विमेन है, अनक्लीन विमेन है, उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया है और किस तरह से उसने जो है वो सॉर्डेड और वो जो डेसोलेट इमेजेस को उसने यूज़ किया है अपनी पोएम को समझाने के लिए। एंड ऑल्दो प्रिल्यूड जो है इट्स प्रेपरेटरी एक्सरसाइज होती है जो कि म्यूज़िकल टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इसको हम इंट्रोडक्टरी म्यूज़िकल पीस कहते हैं, जो कि प्रिंसिपल मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले उसको फॉलो करने के लिए स्टार्ट किया जाता है। बेसिकली जो प्रिल्यूड है उस पोएम के अंदर हमारे पास 4 स्केचेस हैं। वो 4 स्केचेस जो हैं विविडली स्केच किए गए हैं एक पेंटर की आई के थ्रू, जो कि लैंडस्केप को कैप्चर करता है, एटमॉस्फेयर को कैप्चर करता है। और ये जो फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट और सेकंड पैरा, बेसिकली यहाँ पर हमें 2 कैरेक्टर स्केचेस पढ़ने को मिलते हैं जब हम पोएम को पढ़ेंगे। और 2 कैरेक्टर स्केचेस हैं और जो इनिशियल जो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हैं, यानी 2 प्रिल्यूड्स जो लास्ट की हैं, 3rd एंड 4th प्रिल्यूड, तो वहाँ तो हमें कैरेक्टर स्केच बताया गया है 2, है ना, मेल और फीमेल का। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो 2 प्रिल्यूड्स हैं उसमें हमें लैंडस्केप को कैप्चर करके दिखाया गया है, एटमॉस्फेयर का बताया गया है, उस बारे में वो बात कर रहा है। तो इलियट जो है जब अपनी पोएम प्रिल्यूड का स्टार्टिंग करते हैं और फर्स्ट जो पैरा है, आप देखेंगे कि वहाँ 4 और 5 लाइंस के कुछ छोटे छोटे पैराज हैं, छोटी छोटी फ्रेजेस आप कह सकते हो, सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। एंड फर्स्ट गोज़ लाइक दिस: द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन विथ स्मेल ऑफ स्टीक्स एंड पैसेज वेज, 6 o'clock द बर्नट आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज। तो ये जो फर्स्ट प्रिल्यूड है ये हमें विंटर इवनिंग का पिक्चर दे रहा है और मेट्रोपोलिस सिटी का जो बैक स्ट्रीट है वहाँ की बात कर रहा है। 6 o'clock का टाइम है, स्मोकी डे है, डार्कनेस है, स्क्वेलर है। तो जो अंधेरा है, जो सिगरेट का धुआं है, बर्नट आउट एंड ऑफ सिगरेट्स का ये धुआं जो स्क्वेलर की बात कर रहा है, ये बेंट आउट एंड है, बर्नट आउट एंड ऑफ सिगरेट्स, यानी सिगरेट के जो लास्ट सिगरेट को जलाने के बाद, है ना, वो जो स्मोक क्रिएट होता है और उसके बाद जो एंड के जो टुकड़े रह जाते हैं उनको यहाँ वहाँ ज़मीन पर, सड़क पर फेंक दिया गया है। तो बेसिकली जो स्पीकर है वो उस सीन को भी पर्सोनिफाई कर रहा है ताकि वो उस जगह को अच्छे से, जो हम पढ़ने वाला रीडर है जो पोएम को पढ़ रहा है, वो उस जगह को अच्छे से समझ सके। और वो ये चाहता है, खासकर टी.एस. एलियट ये चाहते हैं कि जो रीडर है उसको मालूम होना चाहिए कि जो सिटी है वो चारों तरफ एक स्टीक जो होता है, इसको आप मीट की डिश होती है, मीट मांस बनाया जाता है स्टीक के फॉर्म में, तो चारों तरफ वही स्टीक की स्मेल है ना, वो जो। और ये पैसेज वे में भी है, रेस्टोरेंट्स में भी वही चीज़ बन रही है, नॉन वेज और
होम्स में भी से भी वही स्टिक की स्मेल आ रही है, तो मतलब बहुत ही अनप्लेजेंट अनवेलकम स्मेल है। तो सीन जो है वो कैसा है, उसमें कोई कामनेस, कोई सिरेनिटी नहीं है, कोई हैप्पीनेस वाला फील नहीं है। डेज़ को शो किया गया है, डे कैसा लग रहा है, जैसे बर्नट आउट है, एग्जॉस्टेड है। तो जो फाइनल सेटिंग है वो कैसी है कि धुएं से भरी हुई शाम है ना। शाम के 6 बजे का टाइम है, चारों तरफ से स्टीक की स्मेल आ रही है जब आप उस पैसेज वे से निकलते हैं। Now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves about your feet and newspaper from vacant lots. तो क्या है कि नेक्स्ट जो है पैराग्राफ में क्या होता है, एक रेन स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है। शॉवर्स के बीट यानी तेज़ तेज़ बर्फ़, बारिश के थपेड़े जो हैं वो विंडो पेन्स पे पड़ रहे हैं। ब्रोकन ब्लाइंड्स हैं, चिमनी पॉट्स हैं, उन सब पे आके वो बारिश गिर रही है। और जो स्ट्रीट का जो गस्टी शॉवर्स हैं उसकी वजह से वो जो ग्रिम एटमॉस्फेयर है ना, अंधकार में डूबा हुआ धुंधला सा, विदर्ड लीव्स, चारों तरफ सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, जो आपके जब आप चलने की कोशिश करते हो बारिश के बीच में तो आपके पाँव में वो पत्ते आते हैं और यहाँ वहाँ न्यूज़पेपर के पीसेस जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं वैकेंट लॉट्स में। तो हम क्या देखते हैं, वही जो रियलिटी है, गंदी सड़क है ना। स्ट्रीट वॉकर्स जो हैं जा रहे हैं, स्ट्रीट वॉकर्स का मतलब है जो स्ट्रीट पे गुजरने वाले लोग हैं, उनको क्या कन्फ्रंट करना पड़ रहा है कि न्यूज़पेपर के पीसेस आके उनसे टकरा रहे हैं, उनके पैरों से लिपट रहे हैं और ऊपर से तेज़ हवा चल रही है और जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो आकर उनके पाँव पर गिर रही हैं, लाइक दैट। The showers beat on broken blinds and chimney pots, and at the corner of the street, a lonely cab horse steams and stamps, and then the lighting of the lamps. अब ये शॉवर ऑफ रेन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद दिखाया गया है कि जो ब्लाइंड्स हैं, ब्रोकन ब्लाइंड्स यानी जो खिड़कियां हैं उनके जो ब्लाइंड्स हैं, शीशे हैं, वो टूटे हुए हैं। चिमनी के पॉट में से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। स्ट्रीट के कॉर्नर में एक लोनली कैब वाला खड़ा है, उसका हॉर्स जो है स्टीम्स एंड स्टैम्प्स। स्टीम्स का मतलब है जब वो सांस लेता है तो उसके मुंह से धुआं जैसा दिखता है और ज़ोर ज़ोर से अपना पाँव पटक रहा है। तो एक लोनली कैब वाला खड़ा है, स्टीम्स एंड स्टैम्प्स। वो क्योंकि बारिश हो रही है ना तो नेचुरली उसके पाँव में मिट्टी लग रही होगी, गीला पाँव रहे हैं, तो वो उसको हटाने की कोशिश कर रहा है स्टैम्पिंग करके अपने फीट को। हॉर्स एंड स्ट्रीट लैम्प्स जो हैं वो जले हुए हैं। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर फ्रॉम द sawdust trampled street with all its muddy feet that press to early coffee stands. तो लेटर ऑन जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो लैम्प है, दिस इज़ अ रेफरेंस टू द ऑनसेट ऑफ नाइट। हमने स्टार्टिंग की थी शाम से, शाम के 6 बजे थे और स्ट्रीट का क्या सीन था उससे हमने स्टार्ट किया। एंड नाउ इस पैरा में आके, इस स्टैंजा में आके हमें मालूम चलता है कि रात हो गई है क्योंकि लाइट्स जल गई हैं। घरों के अंदर भी लैंप्स जल गए हैं, रोड साइड पे भी जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं वो जल गए हैं। तो द लाइम emphasizes the fact that the people in the city have long since escaped from its streets. They are now safely inside. वो जो गंदी स्ट्रीट्स में घूमने वाले वो लोग जो हैं बारिश से बचते हुए अंधेरा होने के कारण अपने अपने घरों में सेफली दे आर इनसाइड देयर होम्स। सो अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, ये तो फर्स्ट सेक्शन प्रिल्यूड का जो फर्स्ट पार्ट है एक कंप्लीट हो जाता है इसके साथ, एंड देन कम्स द सेकंड सेक्शन। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है प्रिल्यूड का, ये एक सिंगल स्टैंजा है। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर, sawdust trampled street, wait all its muddy feet that press to early coffee stands. So यहाँ भी पोइट जो है एलियट यो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहा है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो जो सिटी है जो अभी तक है ना, जिसमें भाग दौड़ चल रही थी, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, टकरा रहे थे और उनके पाँव में जल्दी जल्दी वो दे आर स्ट्रगलिंग है ना, इन द विंड एंड इन द रेन,
अपने घरों को पहुंचने में। और अब क्या है कि ऐसा लगता है डैट वो जो सिटी है इट हैज़ कम बैक टू कॉन्शियसनेस। जैसे ह्यूमन बीइंग जो अभी तक चल रहे थे वो कुछ भी उनको होश नहीं था, सब अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। और अब जैसे ही अंधेरा होता है तो सबको लगता है कि फर्स्ट थिंग इज़ कि जस्ट गेट टू योर होम्स, अपने अपने घर पहुंच जाएं। तो यहाँ पर आपको जो पोएट बात कर रहा है कि मॉर्निंग जो है इट कम्स टू कॉन्शियसनेस, और स्टेल स्मेल आने लग जाती है बियर की, बासी स्मेल, क्योंकि यहाँ वहाँ बियर की बॉटल्स पड़ी हुई हैं रोड पर। और सॉ डस्ट, जो बुरादे की जो डस्ट होती है वो चारों तरफ फैली हुई है। और उसके ऊपर ट्रैम्पल्ड स्ट्रीट, यानी जब उस पर से लोग चलकर जाते हैं, ट्रैम्पलिंग उसको क्रॉस करके जाते हैं उस पर पाँव रखते हुए, वो स्ट्रीट ऐसा है। और वो जो मडी फीट हैं वो इशारा कर रहे हैं कि लोग तेज़ी से कॉफ़ी स्टैंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट सुबह सुबह उठ के सबसे पहले उन्होंने जाके उनको कॉफ़ी लेनी है। तो सुबह की शुरुआत किससे होती है? बियर की स्मेल से। और ट्रैम्पल डर्टी फीट्स, क्राउड्स जो हैं वो दे आर प्रेसिंग टूवर्ड्स कॉफ़ी स्टैंड्स। ठीक है। विद द अदर masquerades that time resumes, one thinks of all the hands that are raising dingy shades in 1,000 furnished rooms. अब ये मॉर्निंग टाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में एलियट बात कर रहा है कि जो न्यूमरस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसके बारे में बात करते हुए वो कहता है कि जो सिटी है और सिटी के जो इनहैबिटेंट्स हैं वो फिर से, मतलब शाम हुई, रात हुई एंड अब मॉर्निंग हो गई है। और मॉर्निंग होते के साथ ही उनको अपनी लाइफ की जो एक्टिविटी है, सबसे पहले जो है आपको चाय लेनी है या कॉफ़ी लेनी है तो वो कॉफ़ी स्टैंड्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि जो फिर से वो अपना वो जो मास्करेड्स हैं, जो मुंह पर जो मखौटे लगा रखे हैं, जो जो रोल अपना अलॉटेड रोल जो वो प्ले करने वाले हैं उसको वो कर सके, टाइम ने जो उन्हें दिया है। रिज्यूम यानी अपनी अपनी ड्यूटीज़ को आप रिज्यूम करने वाले हो, फिर से दिन की शुरुआत होने वाली है, नए दिन की। तो व्हाट द स्पीकर और द पोएट वांट्स टू से इज़ दैट अब जो पढ़ने वाले, इस पोएम को पढ़ने वाले हैं, उनके दिमाग में ये आता है कि ये जो रेजिंग डिंजी शेड्स हैं, 1,000 फर्निश रूम्स हैं, ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ एक कोई फ्रेश स्टार्ट नहीं है मॉर्निंग का। क्यों? क्योंकि आपको क्या, बियर की स्मेल, स्टेल स्मेल ऑफ बियर्स की बात की जा रही है। फिर आप देख रहे हो कि मडी स्ट्रीट में मडी फीट्स जो हैं वो हेस्टली जो हैं रन कर रहे हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द कॉफ़ी स्टैंड्स। सो एंड पीपल हैव रिज्यूम देयर मास्करेड्स। ठीक है, अपनी न्यूमरस एक्टिविटीज़ में वो बिज़ी हो गए हैं, स्टेज पर जो जो उनका रोल है उसको करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और कुछ जो है जो विजुलाइज हो रहा है हमें, क्या हो रहा है कि डिंजी हैंड्स, गंदे जो हाथ हैं वो रेज अप हो रहे हैं। और जो विंडो के ऊपर जो शेड्स आ रही हैं, 1,000 फर्निश रूम्स हैं, कहीं अच्छी फर्निशिंग हुई हुई है, उसमें अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं, सिलेंडर्स लगे हुए हैं, कर्टन्स प्रॉपर हैं, फ़ैन वगैरह चल रहा है, ऑल दैट। तो वो सारी चीज़ों के साथ में इस तरह के डिंजी शेड्स आपको जो हैं धुंधले धुंधले, जो कुछ खिड़कियों पे गंदे पर्दे लगे हुए हैं, कुछ ने उसको हटा रखा है, कुछ उठा रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं, कुछ ने हटा दिया है, तो उसके अंदर की जो सजावट है वो भी आपको प्रॉपर्ली दिखाई देने लग गई है, लाइक दैट। नाउ दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द सेकेंड प्रिल्यूड। मीन्स जो लैंडस्केप है ओवरऑल उसमें कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, कोई ख़ास चेंज नहीं है, बट द ओनली थिंग इज़ दैट के सिंस इट्स मॉर्निंग टाइम है, लोगों ने अपने घरों के खिड़कियों पे पड़े हुए पर्दों को, या तो कुछ पे लगे हुए हैं पर्दे और कुछ को हटा लिया है, सो डैट मॉर्निंग लाइट अंदर आ सके और उनके अंदर की जो फर्निशिंग है उनके रूम्स की वो सब दिखाई दे रही है। सो नाउ वी स्टार्ट विद आवर प्रिल्यूड थर्ड। In the next video we will start with our third prelude. Thank you for joining today's class.